सवाल बेसिकली मेरा ये है था कि चाइना के पास अपने 10,000 फौज को वहाँ तैनात करेगा, अपने जो है डेवलपमेंट और मजीद बढ़ाएगा जिससे उसके खतरात कम होंगे। वो इस तरह की चीज़ों पर तवज्जो दे रहे हैं, वो अपनी आर्मी में, हर सेक्टर में तो हम देखते हैं, आईटी में, एजुकेशन में, हर चीज़ में तो आगे, अब वो उस चीज़ को भी बढ़ा रहे हैं। क्या समझते हैं कि कल तक हम कहते थे चाइना बस हमारा है, हमारा है, हमारा, आज तो चाइना इंडिया का भी होने वाला है। देखो मैडम, एक सच बात बताता हूँ, ठीक है। सच बात कड़वा आता है लेकिन उसे जानना भी चाहिए। चाइना तुम्हारा कभी भी दोस्त नहीं था, नहीं था, नहीं था, नहीं था, ठीक है। चाइना तुम्हारा दोस्त कभी भी नहीं था। अबे बताता हूँ क्यों। ये जो आप लोगों ने जो नारा दिया था ना, दूध से साफ, शहद से मीठा, पाकिस्तान चाइना का रिश्ता, ये सब फ्रॉड था, फ्रॉड, एक नंबर फ्रॉड। अब मैं बताता हूँ क्यों। चाइना ने कभी भी आप लोगों का मदद नहीं की है, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे, आप लोगों को जितना भी पैसा, हथियार, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी चीज उन्होंने तुम्हें दिया, ठीक है, ये सब कुछ उसने सूद समेत वापस भी ले लिया। अब आप लोग में से कितने दिन कहेंगे यार उसने तो लोन अपना वापस नहीं लिया, तो आप कैसे ही कह सकते हैं। मैं बताता हूँ। जब जब पाकिस्तान फेल हुआ है लोन देने में, या तो कुछ भी कारणों से चाइना के साथ उसका फेलियर हुआ है, तब तब चाइना पाकिस्तान का टुकड़ा लेते रहे। किस चीज का टुकड़ा? जमीनी टुकड़ा, ठीक है। जब जब पाकिस्तान अपना लोन पेमेंट करने में फेल हुआ है, तब तब चाइना ने पाकिस्तान के कुछ कुछ जगह को अपने कब्जे में ले लिया। जो ये सीक्रेट पैक्ट होता है ना, चाइना जब साइन करवाता है, कोई भी कंट्री जो भी उसके साथ अग्रीमेंट करता है, तब चाइना एक सीक्रेट पैक्ट साइन करवाता है उस देशों से। उस पैक्ट में लिखा रहता है कि भैया किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि हमारे बीच में क्या बातचीत हुई। अगर सब कुछ साफ था तो दुनिया को पता होना चाहिए ना कि अगर यार इन दोनों में क्या क्या अग्रीमेंट हुए हैं, नहीं हुए। जैसे इंडिया का है, इंडिया जिस भी कंट्री के साथ अग्रीमेंट करता है, जो भी अग्रीमेंट होता है उसको नेट में डाल देता है कि यार सबको ही देखे, सबको पता चले कि इस अग्रीमेंट में है क्या। लेकिन चाइना के साथ वो मामला नहीं है। चाइना कहते हैं जो भी होगा हम दोनों के बीच में होगा, सीक्रेटली होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो नंबरी काम होता है। अब देखिए, चाइना ने जितने भी पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए, चाहे डैम हो, बिल्डिंग हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, ठीक है, उन सबका हिसाब चाइना ने वापस ले लिया। कैसे? कॉन्ट्रैक्टर जो रहता है बिल्डिंग बिल्डिंग बनाने का, वो चाइनीज। जो कंपनी रहता है कॉन्ट्रैक्टर देने वाला, वो चाइनीज। जो इंजीनियर रहता है वो चाइनीज। यहाँ तक कि जो लेबर्स होते हैं वो भी चाइनीज। मतलब पैसा चाइना से निकला, काम चाइनीज पर्पस में आया, वापस चाइना में गया। तो इसमें पाकिस्तान का क्या रोल रहा? बस जमीन देने में। और वो जमीन अगर आप लोग ज्यादा खुदाई करेंगे या अगर ज्यादा छानबीन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जमीन भी चाइना ने ले ली है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान फेल हो गया लोन वापस देने में। ठीक है, तो ये है टोटल समरी। चाइना तुम्हारा कभी भी दोस्त नहीं था, और वो तुम्हारा क्या पूरा दुनिया का कभी भी दोस्त नहीं हो सकता है। चाइना चाइना क्या है? चाइना एक कम्युनिस्ट पार्टी वाला देश है। रशिया क्या है? रशिया भी कम्युनिस्ट पार्टी वाला देश है। लेकिन दोनों के एक भी नहीं बनता है, दोनों का ही नहीं बनता है। अगर आप ज्यादा जियो पॉलिटिक्स में जाओगे, ठीक है, तो आपको पता चला कि आज के डेट में भी रशिया ने चाइना के ऊपर मिसाइल दाग रखा है, चाइना ने रशिया के ऊपर मिसाइल दाग रखा है। क्यों? क्योंकि चाइना के जो फ्रॉड करने वाला आदत है ना, दो नंबरी धंधा करने वाला जो आदत है कि मैं इसका जमीन हड़प लूं, उसका जमीन हड़प लूं, ठीक है, उसी की वजह से रशिया के साथ इसका अनबन चलता है। ये है टोटल समरी। चाइना ना तुम्हारा कभी दोस्त था, ना कभी है, और ना कभी रहेगा। ये जो बात है ना, अपने दिमाग में फिक्स कर लो, ठीक है। तुम्हारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था पार्टीशन के बाद इंडिया के साथ हाथ मिला के चलने का। वो तुम्हारे आइडियोलॉजीज डिफरेंट हो सकते हैं हमारे से, लेकिन एक देश को चलने के लिए क्या चाहिए? सेम मेंटेलिटी। मतलब डेवलपमेंट के लिए रिलीजन छोड़ दो, डेवलपमेंट के लिए सेम मेंटेलिटी चाहिए। तुम में वो भी नहीं था। 2 रुपए का तुम में अकल नहीं था, ठीक है। चल गए चीनी मिनी चाव चाव के पास, अब भुगतो।